अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की हमारी 22वीं मजलिस है और कल मैंने शुरू में कहा था कि देखो, मैंने 3 आयतें आज मुंतखब किया हूँ उसकी तफसीर बयान करने के लिए। लेकिन एक जो आयत थी हमारी हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में जो मुकालिमा, जो कम्युनिकेशन हुआ था, उसी में हमारी कल की तफसीर मुकम्मल हो गई और बाकी की 2 आयतें अभी बाकी। अब इसमें से अगली जो आयत है इसमें कारून का वाक़िया है और उसके बाद की जो आयत है वो उसके बाद की जो सूरत है, यानी ये जो आयत है ये सूरह कसस की आयत है कारून के वाक़िये वाली, और उसके बाद की जो आयत है वो सूरह अनकबूत की आयत है जिसका शान नुज़ूल हम बताने वाले थे। तो आज हम देखेंगे, अगर कारून के वाक़िये में तफसीर मुकम्मल हो जाती है तो फिर उस आयत को कल लेंगे, और अगर दोनों आयतें आज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वह इज़ क़ाल लहु क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आख़िरत वला तन्स नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा बयान करते हैं इन 2 आयतों का। कारून जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से, फिर वह शरारत करने लगा और उन पर हमने दिए थे उसको खजाने इतने कि उसकी कुंजियां उठाने से थक जाते थे कई मर्द जोर आवर। कारून जो है, कारून ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से भी था, और एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की कि ये उनका चचाजाद भाई था। कौम से तो था ही था, उनका चचाजाद भाई था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो माल अता किया था, उसको जो दौलत अता की थी, उसको जो खजाने अता किए थे, वो इतनी दौलत अता की थी, इतने खजाने अता किए थे कि कुरान कह रहा है थक जाते थे कई मजदूर जोर आवर। इसका मतलब यह है कि उसकी जो कुंजियां हैं, उसकी जो चाबियां हैं, बाद रिवायतों में मिलता है कि 40-40 पहलवान उसको उठा के ले जाया करते थे। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक जोग्राफिकली नुक्ता बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के वाक़ियात जो कुरान करीम में सुनते हैं तो वो लोग इस शक और शुबे में पड़ जाते हैं कि भाई कुरान में ऐसे वाक़ियात है, ये कारून का महल ऐसा था, उसका ख़जाना वैसा था, तो ये रियल में एग्जिस्ट करते थे या ऐसी ही है ये कुरान के अंदर वाक़ियात बस। अगर ये ख्याल हमारे दिल में पैदा होता है तो हम फ़ौरन ईमान से खारिज हो जाते हैं, इसलिए कि कुरान पर हमारा ईमान है। अब मैंने जो है 2 रोज़ पहले की तफसीर में 19वें पारे की तफसीर में आप लोगों को बताया था कि देखो, कुरान ऐसी किताब है कि कुरान ने वो बातें बतलाई हुई है जो आज 1450 साल के बाद में दुनिया में उसका इन्वेंशन हो रहा है। जैसे कुरान करीम की उस आयत से, वो 19वें पारे की तफसीर में आपको मिलेगी कि दुनिया का पहला गूगल मैप्स, दुनिया का पहला GPS सिस्टम, और ऐसे ही चांद सितारे, एस्ट्रोनॉमी का जो इल्म है वो साइंसदानों ने उस आयत से सीखा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ने 1450 साल पहले वो बातें बतला दी थी।
कल मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम का जो वाक़या बयान किया, और मदियन मैंने आप लोगों को बताया कि मदियन आज की तारीख में भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उसका कुछ हिस्सा जॉर्डन में है और कुछ हिस्सा नॉर्थ सऊदी अरबिया में है। और वो जो चश्मा है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जहां पर बकरियों को पानी पिला रही थी, वो आज भी एग्जिस्ट करता है ज़मीन पर। ऐसा नहीं है कि ये किस्से कहानियां हैं, ऐसा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की हर चीज़, फ़िरऔन का महल आज भी एग्जिस्ट करता है मिस्र के अंदर। तो ऐसे ही ये जो कारून का ख़जाना है और वो ख़जाने की जो इमारत है वो भी आज भी एग्जिस्ट करती है इस ज़मीन के ऊपर। मिस्र में वो शहर है, वो बस्ती है काहिरा से थोड़े दूरी के ऊपर, जहाँ पे कारून रहता था, जहाँ पे कारून का महल था, जहाँ पे कारून के ख़जाने थे, वो सब आज भी मौजूद है। और आज तो यूट्यूब ने ये सब चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे व्लॉग्स बनाने वाले जो लोग हैं वो तो ऐसी जगह पे पहुंच भी जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक साहब ने तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस जेल में रखा गया था उसके ऊपर भी पूरा तफसील से उन्होंने वीडियो बनाई। वो जेल कैसी थी, उस जेल में कितने कमरे हैं, आज भी एग्जिस्ट करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बातों से कि मिस्र के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होते थे उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी, आप देखो जो एहराम मिस्र है, जो पिरामिड्स है वहां के, वो तो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी जूं का तू जमीन के ऊपर टिके हुए हैं। ऐसे ही पुराने जमाने की तमाम चीजें, जो भी वाकया आपको कुरान में मिल रहा है, याद रखो ये सारी चीजें जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे ही ये जो फिरौन का जो महल था मिस्र के अंदर, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस जेल में रखा गया था वो भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही ये जो कारून है, इसके खजाने भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी वो जगह और ये जो कुंजियां है या जो चाबी है या की जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, ये सब चीजें आज भी मिस्र के अंदर मौजूद है। मिस्रियों ने इन सब चीजों को बाकी रखा हुआ है। तो कुरान जो कहता है कि कारून जो है उसके इतने बड़े बड़े खजाने थे कि पहलवान उसकी जब कुंजियों को, उसकी चाबियों को उठाते थे तो वो थक जाया करते थे। जब कहा उसको उसकी कौम ने इतरा मत, अल्लाह को नहीं भाते इतराने वाले, और जो तुझको अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है उससे कमा ले पिछला घर और ना भूल अपना हिस्सा दुनिया से, और भलाई कर जैसे अल्लाह ने भलाई की तुझसे, और मत चाह खराबी डालनी मुल्क में। अल्लाह तबारक व ताला फितने फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अब देखिए ये दो आयतों के अंदर कारून का वाकया कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया। तो ये दो वाकया में तो अभी मुख्तसर हमने आपको सिर्फ बताया, इसके आगे तफसीली पूरा वाकया है। उसके बाद कारून के साथ साथ में क्या क्या हशर हुआ, इन दो आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ये बतला रहे हैं कि कारून जो था, अब जब उसको दौलत मिल गई तो दौलत के नशे में वो चूर हो गया। और दौलत के नशे में चूर कैसे हो गया? क्योंकि देखो पैसा जब आपके पास में आता है ना तो उसको पचाना आपको आना चाहिए। अक्सर हमारे जमाने में भी जो लोग कंगाल हो जाते हैं, जो लोग फकीर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं और वो रिवर्स गियर में चले जाते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, उसका एक रीजन इतराना होता है, जिसको कुरान में ला तफराह, मत इतरा, ला तफराह का जो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ है। इतराना किसे कहते हैं? शादी में फजूल खर्ची कर रहे हैं, अल्लाह ने दौलत दी है, शादी में फजूल खर्ची कर रहे हैं। अरे भाई शादी में फजूल खर्ची मत करो, तो वो इतराने के लिए होता है, गांव वालों को बताने का है, महल्ले वालों को बताने का है, बस्ती वालों को बताने का है। आदमी उसमें इतरा रहा है। कैसे इतरा रहा है? बोले वो दूल्हे को लेने के लिए ऑडी कार किराए से की हुई है, 15,000 रुपये सिर्फ 1 घंटे के उसको दिए गए हैं कि वो दूल्हे को उसके घर से लेके तो फंक्शन हॉल तक पहुंचाए। दूल्हा कौन है? ये दूल्हा वो है जिसकी सारी जिंदगी रेलवे में और गवर्नमेंट की बस के अंदर बगैर टिकट सफर करते हुए गुजर गई।
ये दूल्हा बस को ऐसा लटक के, इसका पूरा आधा जो है ये रोड के बाहर ऐसा लटका हुआ है, लेकिन शादी के टाइम पे अल्लाह ने इसको चंद पैसे अता कर दिए तो ये मस्ती में आ गया। ला तफरह, इतराओ मत। और अक्सर इतराने वालों का हशर यही होता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। अल्लाह तबारक व तआला अकड़ने वालों को, इतराने वालों को, घमंड करने वालों को, पैसे के मस्ती में आने के बाद, पैसा जब आ जाता है ना, मस्ती में जब आ जाता है आदमी। और मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, एक साहब का जो मेरे साथ पेश आया हुआ है। अब मैं तो पहले मोटरसाइकिल चलाता था, अभी तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, मैं रिक्शे से कहीं सफर करता हूँ। एक मसले के अंदर एक करोड़पति साहब, एक मसले के अंदर एक करोड़पति साहब का और मेरा कुछ इख्तिलाफ हो गया। और वो बड़े आदमी है, करोड़पति, उनके पास इनोवा गाड़ी है माशाअल्लाह, और उनके पास में जो है सब कुछ है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में तो मुख्तसर वो महिंद्रा की मेरी बाइक थी। एक दिन जो है एक रोड के ऊपर वो करोड़पति साहब भी आ रहे हैं सामने से, और मैं अपना कोने से अपनी बाइक चलाते हुए चल रहा हूँ। अब देखो उनकी मस्ती देखो, ये जो कुरान में कहा ना, ला तफराह, इतराओ मत। उन्होंने दूर से ही देख लिए कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जिनके साथ फुलाने मसले के अंदर अपना इख्तिलाफ है। अब मैं तो बोले कार में हूं, इनोवा के अंदर, ये तो बाइक के ऊपर है, अब इसको जरा कट मारेंगे बोले अपन। मैं वो चीज कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। वो जनाब ने जो है ना ऐसा कट मारे मुझे, वो सिंगल रोड था, ऐसा कट मार के निकले वो वहां से मुझे। और मैं थोड़ा सा गाड़ी जो है रोड के बाहर मेरी ले लिया। मैं बोला यार अब क्या करेंगे, आदमी जो है जब दौलत ज्यादा हो जाती है, दौलत के गर्मी में, दौलत के मस्ती में ऐसा मुस 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 करते रहता है, दौलत ज्यादा हो गई। मैं बोला इसको, बस मेरे दिल के अंदर यही ख्याल पैदा हुआ। मैंने कहा ऐ अल्लाह, अगर तू किसी को दौलत दे तो उसके साथ में अखलाक भी दे, अगर तू किसी को दौलत दे उसके साथ में उसके इस्तेमाल का तरीका भी दे, अगर तू किसी को दौलत दे तो जिंदगी गुजारने का सलीका भी दे, तरीका भी दे। वरना आदमी दौलत आने के बाद में शैतान बन जाता है, मुस करने लगता है, ऐसा कट मार के निकल रहा। मैं बुलाइए। और आप लोगों को मैं बता दूं, वो कट मारने वाले साहब अभी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। पता ये चला कि उन्होंने इतना बड़ा कांड किया उसके बाद में, कि फिर उसके बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला को मस्ती पसंद नहीं है। अल्लाह ने उठाया और जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। अब ना आपके पास में इनोवा कार है, ना आपके पास में वो माल है, ना दौलत है। क्या फायदे की है आपकी दौलत, आपका माल और आपका इस तरह का जो है दौलत में अकड़ना। तो याद रखो हमेशा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दौलत अता की है, मस्ती में मुसमुस नहीं करना कभी भी। तो जैसे ये कारून के बारे में अल्लाह ने कहा ला तफराह, इतराओ मत, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। अल्लाह ताला को इतराने वाले पसंद नहीं आते। ये मैंने आपको एक मिसाल दिया मेरी, ऐसे आपको 50 मिसालें मिल जाएंगी दौलत में इतराने वाले, दौलत का घमंड करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में जो है ना उनको 50-50 रुपये का मोहताज बना दिया। और मैं ये वाकयात एकदम खुल के आपको इसलिए बोल रहा हूं, याद रखो, अगर आपके पास में भी दौलत है, आपके पास में भी माल है, अकड़ो मत, घमंड में मत आओ। कब अल्लाह ताला की पकड़ आ जाएगी और इनोवा और उसके बाद में जो है फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो सब पूरी हवा निकल जाएंगी फिर पंचर की तरह से। ऐसा मस्ती में नहीं आना चाहिए आदमी ने कभी भी। अब कारून का जो वाकया है, कारून को अल्लाह ताला ने यह कहा, मगर कारून कहा मानने के लिए तैयार था। कारून जो है वो अपने ऐश में, आराम में, घमंड में, अकड़ में। बनी इसराइल जो थे वो बेचारे गरीब थे, उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। और कारून के पास इतने कपड़े थे कि उसके कपड़े जो है ना ऐसे जमीन को रगड़ के चलते थे, तो पीछे से ऐसी उसकी बांदियां होती थी जो उसके कपड़े को उठा के चलती थी। तो घमंड के लिए, अकड़ के लिए, फख्र के लिए इस तरह के कपड़े लोग इस्तेमाल किया करते थे वो जमाने के अंदर। इसीलिए शरीयत में टखनों से ऊपर पाजामा या पैंट या लुंगी वो पहनने का हुक्म है। याद रखो, टखने से ऊपर
टखने से ऊपर। हर मुसलमान के लिए ये चीज वाजिब है, लाजमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों से नीचे अगर तुम्हारा कपड़ा होगा तो उतना हिस्सा जहन्नुम में जला दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने इस पे अमल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जमाने के अंदर कपड़े को इस तरह से जाये किया जाता था और वो घमंड के लिए, अकड़ के लिए लोग पहनते थे। आज के जमाने में भी वो हुक्म लागू है कि आज के जमाने में भी लोग फख्र के लिए, घमंड के लिए, जिनके बेल बाटम होते हैं वो जमीन तक रगड़े मारते हैं। बिल्कुल नाजायज है वो। तो कारून जो है अपने जमाने के अंदर इस तरीके के कपड़े पहना करता था, घमंड के लिए, अकड़ के लिए। बहुत कपड़े हैं बोले हमारे पास में, बहुत कपड़े हैं हमारे पास में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कारून के पास गए और उन्होंने उससे यह कहा कि देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो कुछ भी तुमको अता किया हुआ है, ये सब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता किया हुआ है। इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है। अल्लाह ने तुमको दिया है तो इसमें अल्लाह का भी हिस्सा है। तो तुमको अल्लाह का हिस्सा देना पड़ेगा और अल्लाह के रास्ते में तुमको खर्च करना पड़ेगा। तो कारून ने क्या कहा? उसने कहा भाई अल्लाह का हिस्सा ऐसे कैसे है? ये तो मेरा कमाया हुआ है, ये तो मेरी अपनी कमाई है, ये तो मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, ये तो मेरे अपने जजमेंट का, मेरे अपने दिमाग का नतीजा है। अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ज़कात उसूल करो, सबके लिए है। देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि पहले ज़माने में जो कौमें हुआ करती थी, यानी ये जो बनी इसराइल है, उनके लिए शरीयत के अहकाम बहुत ज़्यादा सख्त थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, कि जो हुक्म हो गया वो तुमको करना पड़ेगा। यानी ज़कात फ़र्ज़ हो गई। जैसे अभी हमारे आज के ज़माने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर इत्तेदाल है। वो ज़माने में इत्तेदाल नहीं था। वो ज़माने में यह था कि एक बार अल्लाह का हुक्म आ गया, तुमको अदा करना ही है, बस वो तुमको अदा करना ही है। नमाज फर्ज हो गई, वो पढ़ना ही पढ़ना है। हर हुक्म ऐसा ही था उस जमाने के अंदर। तो ज़कात का हुक्म भी ऐसा ही था। अब कारून जो है उसके पास तो बेशुमार दौलत थी। उसने कहा कि मैं इसमें से कैसे ज़कात अदा करूं। और जैसे शरीयत का मिजाज है उस जमाने में भी कि कौम के अमीरों से लो, उसके गरीबों के ऊपर खर्च करो। तो कारून ने देने से इनकार किया और कहा, ए मूसा, ये जो मेरे पास में माल है, ये जो मेरी दौलत है, ये जो कुछ भी है, ये सब मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला का क्या है? बोले इसमें नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह को ये बड़ा बोल पसंद नहीं आया उसका। और फिर कारून ने अपने मुशीरों से, कारून के पास में भी अब जैसे पैसे वाले मालदार लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को राय मशवरा देने वाले भी उन्हीं के टाइप के लोग होते हैं। अब कारून के पास में भी ऐसे ही लोग थे। कारून ने उन लोगों से राय मशवरा लिया। बोले यार, ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आ जा रहे ज़कात मांगने के लिए। इनको समझाया मैंने कि ये मेरा माल है, मेरी दौलत है, इसमें कहाँ से अल्लाह ताला का हिस्सा आ गया। मुशीरों ने बोले ऐसा करते हैं ना, बोले अपन मूसा अलैहिस्सलाम का ही जो है ना, कौम के अंदर उनका ही नाम खराब कर देते अपन। मूसा अलैहिस्सलाम फुलाने फुलाने दिन लोगों के सामने बयान करते हैं, वाज करते हैं। तो एक काम करो, मार्केट के अंदर जो है 50-50, 500-500, 1000-1000 रुपये में बहुत सारी ऐसी औरतें अवेलेबल है, मौजूद है। उनमें से एक आधी को खरीदो, एक आधी को भाड़े पे लो, किराए पे, और उस औरत को बोलो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे बयान करेंगे उस वक्त में मैं उनसे एक मसला पूछूंगा, क्या है मूसा, अगर कोई जिना करे तो उसकी सज़ा क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि भाई उसको तो संसार कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसे टाइम पे मैं कहूँगा कि मूसा, तुमने ही जो है इस तरह का जुर्म किया है और तुझे 500 रुपये में जिस औरत को लिए थे, खड़े रह जाना, बोले वहाँ पे सबके सामने बोलना कि मूसा ये तुम्हारा बच्चा है। वो औरत भी तैयार हो गई। उसको क्या बेचारी को लेना देना है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है इनके आपस के दरमियान के क्या लड़ाई है, क्या झगड़े हैं, क्या मसले मसाइल है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करने के लिए खड़े हुए, और जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करने के लिए खड़े हुए और शरीयत के अहकाम बयान करने लगे,
तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम बहुत सख्त है, अगर तुम अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानोगे तो तुमको सजा मिलेगी। कारून ने कहा कि क्या सजा मिलेगी? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजाएं बयान करना शुरू किए। शराब पियोगे तो ये सजा मिलेगी, जुआ खेलोगे तो ये सजा मिलेगी, नमाज छोड़ोगे तो ये सजा मिलेगी। कारून ने कहा अच्छा ये बताओ अगर किसी आदमी ने किसी औरत से मुंह काला किया तो उसको क्या सजा मिलेगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसे आदमी को तो पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया जाएगा। कारून ने कहा अगर तुमने ऐसा किया है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया हूं मुझे भी पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया जाएगा। कारून ने कहा तुमने ऐसा किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हक्के बक्के रह गए। हजारों का मजमा है, बनी इसराइल के सारे लोग वहां पे खड़े हुए हैं। परेशान हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये बंदा क्या बात कर रहा है। अब उसके पास तो गवाह भी मौजूद थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के बंदे बात करने से पहले सोच तू क्या बोल रहा है। बोले हमारे पास में जो है तुम्हारा बच्चा भी है और वो औरत भी है जिसके साथ आपने मुंह काला किया था। खड़े करो 500 रुपये वाली को। कि वो 500 रुपये वाली मजमे के सामने खड़े हो गई और 500 रुपये वाली ने पूरे मजमे के सामने ये कहा कि अय मूसा ये तुम्हारा ही बेटा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे। देखो अल्लाह के नबी ऐसे होते हैं, उन्होंने फौरन हाथ उठाए और कहा कि अय अल्लाह तेरे नबी के इस्मत पर, तेरे नबी के इफ़्फ़त पर यहाँ पे दाग लगाने की साजिश हो रही है, तू इस बच्चे को बोलने का हुक्म दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जलाली नजरें उस बच्चे की तरफ की। बच्चे ने पट 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 बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा अय मूसा मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूं, मैं औलाद हूं फुलाने बकरियां चराने वाले की। वो जो फुलाना बकरियां चराने वाला है उसने इस 500 रुपये वाली के साथ में मुंह काला किया और उसके जो मुंह काला करने का रिजल्ट था और उसका जो नतीजा था वो मैं हूं। ये बच्चा जो है ये उस बकरियां चराने वाले का है, उस चरवाहे का है। अब पूरे मजमे ने जब ये सुना तो कौम हक्की बक्की रह गई। एक छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा हुआ, चंद दिन हो रहे हैं उसको पैदा होके, और वो पोपट की तरह से बोल रहा है। अब चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, पट 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 उस बच्चे ने बोलना शुरू किया। और जब सबने सुना और कारून ने भी सुना तो वो भी जम गया अपनी जगह के ऊपर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह ये कारून मेरे ऊपर बहुतान लगाता है, ये कारून तेरे नबी को सारी दुनिया के सामने जलीलो खार करने की साजिश करता है, ये कारून तेरे नबी के ऊपर तोहमत लगाता है। अब ऐ अल्लाह तू ही फैसला कर इस कारून की क्या सजा होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्योंकि वह कलीमुल्लाह थे, बात करते थे अल्लाह ताला से, ऐ मूसा कारून जिस जगह पे खड़ा हुआ है हमने वो सारी जमीन उसका कंट्रोल तुमको दे दिया है, तुम जैसे चाहे उसके साथ में सुलूक करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा, ऐ जमीन ये कारून इसने अल्लाह के नबी पर बहुतान लगाई है, अल्लाह के नबी पर तोहमत लगाई है, इस कारून को तू अपने अंदर खींच ले, इस कारून को अपने अंदर धंसा ले। जमीन ने कारून को धंसाना शुरू कर दिया। अब कारून पिंडलियों तक जमीन में चला गया, उसके बाद में वो घुटनों तक जमीन के अंदर चला गया, उसके बाद में वो पूरा क्या पूरा जमीन के अंदर चला गया। तो जो कारून के साथ वाले लोग थे वो कहने लगे, अरे मूसा तुमने कारून को इसलिए धंसाया है ताकि अब तो कारून चला गया, उसके बाद तुम उसके माल पर, उसके दौलत पर, उसके खजानों पे कब्जा कर सको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह जिस तरह से तूने इस कारून को इस जमीन के अंदर धंसा दिया है,
ऐसे ही कारून के माल को, उसकी दौलत को, उसके खजाने को भी तो जमीन के अंदर धंसाने का हुक्म दे दे। अब कारून का जो खजाना था, वो कारून का खजाना भी उस जगह पे धंसने लग गया, वो खजाना भी जमीन के अंदर जाने लग गया, और कारून का जो पूरा का पूरा खजाना था, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जगह आज भी मिस्र के अंदर मौजूद है। बाज़ाब्ता वहां पे ये पूरा वाकया लिखा हुआ है। यानी मैंने आपको शुरू में कहा ना कि आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए इस मसले को बहुत आसान कर दिया। वो बेचारे हर जगह पहुंच जाते हैं कैमरा लेके। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी निकल गया था ऐसे ही कैमरा लेकर, कि मैं आपको अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वो सारे मकामात बता सकूं, ये जितने मैंने अभी आपको सुनाया हूं, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गाँव, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे मिस्र पहुंचे, और ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गाँव, और मिस्र में ये तमाम महल वगैरह, और जामियतुल अजहर भी मैं जाने वाला था। ये सारी चीज़ें मेरे प्रोग्राम में थी। और फिर जॉर्डन से हम गुजरने वाले थे, जहाँ पे तकरीबन 17,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं, और बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़ियात मिलते हैं हमको मुल्क शाम की तरफ, उसमें अक्सर जो है वो जॉर्डन के ही वाक़ियात हैं। मैं खुद भी निकला था अपना कैमरा लेके, लेकिन सर्दी की वजह से तबीयत मेरी नासाज हो गई, तो मुझे मदीनतुल मुनव्वरा से ही वापसी का सफ़र इख्तियार करना पड़ा। लेकिन वह है मेरे फ्यूचर के प्रोग्राम में, मैं इंशाल्लाह जब भी निकलूँगा तो कुरान करीम में जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात है, और जो जो जगह वहाँ पे बताई गई है, वह हर जगह पे मैं आपको लेकर जाऊँगा। जैसे अगर आपने देखे होंगे ग़ज़वतुल उहद का मेरा वाक़िया है एक, यानी मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है खुद उहद के मैदान में खड़े रहकर। तो वो वाक़िया अगर आप सुनोगे प्रैक्टिकल, जो है ग्राउंड लोकेशन, यानी जिस जगह पे वो वाक़िया पेश आया था उसी जगह पे जाकर मैंने एक एक चीज़ बताया हूँ। उसमें वो जो तेकड़ी थी जिसके ऊपर जो है 70 सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, जिसमें 50 सहाबा इकराम को बिठाया था, वो पूरे वाक़ियात मैंने एक एक चीज़ उसमें जो है ना आपको हवाले के साथ समझाई हुई है। कैसे, कहाँ से जो है मुशरिकीन का लश्कर आया, और फिर कैसे जो है हज़रत खालिद इब्न वलीद ने जो है वो 1 मील का चक्कर लगा के जो दूसरी तरफ से वो पहुँचे थे। वो वाक़िया अगर आप सुनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, प्रैक्टिकल बताया हुआ है उसमें। तो ऐसे ही मेरा भी इरादा था। तो आजकल के यूट्यूबर्स ने इसको आसान कर दिया कि वो खुद उस जगह पे पहुंच गए, और आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ऐसे 50 वीडियो के कारून का खजाना कहाँ पे गड़ा और कहाँ पे वो ज़मीन के अंदर धंसा। वो सारी चीज़ें आज भी मौजूद है, और क़यामत तक के इंसानियत के लिए मौजूद रहेगी कि देखो कुरान करीम में ये जो वाक़ियात है ये ऐसे ही नहीं है, ये सारी चीज़ें आज भी ज़मीन के ऊपर मौजूद है। तो कारून ज़मीन के अंदर धंस गया, कारून का पूरा ख़जाना उसके साथ ज़मीन के अंदर चला गया। तो ये पूरे वाक़िए से देखो हमको जो इबरत और नसीहत हासिल होती है, सिर्फ 2 चीज़ें। जो अल्लाह ने कहा ला तफराह, इतराओ मत। अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारो, आप अच्छा मकान बनाओ, आप अपने घर के अंदर खाने पीने की भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करो, आप उस गाड़ी के अंदर सफ़र करो, आप जो है अच्छे कपड़े पहनो, शरीयत में बिल्कुल मना नहीं है, बेहतरीन लिबास पहनिए आप अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, आपको जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करो, शरीयत ने मना नहीं किया आपको। ला तफराह का जो मतलब है वो है फजूल खर्ची करना। पैसा आ गया, बियर बारों को जाके आबाद कर रहे हैं। ला तफराह का जो मतलब है पैसा आ गया आपके पास, फजूल खर्ची। फजूल खर्ची कैसी? अब देखो पैसे की नशे में मुसलमान कैसे चूर हो चुका है। इसके शादी ब्याह के अंदर भाड़े से जो किराए से औरतें मिलती है उनको लाके नचाया जा रहा है। इसे कहते हैं ला तफराह। अकड़ो मत, इतराओ मत। तुम ये करोगे ना पकड़ आएंगी अल्लाह ताला की। और जैसे मैंने कहा कि अकड़ना किसे कहते हैं, अल्लाह ने आपको कार दी है, इनोवा कार, माशाअल्लाह, शुक्र अदा करो तो कट मार रहे यार तुम। गरीब आदमी दिखा तुमको सामने से आते हुए मोटरसाइकिल पे, कट मार रहे उसको बताने को देख कैसी कार है हमारे पास। तुम ऐसा अगर इतराओगे ना, उसके बाद सीधा रवानगी के आदाब, जैसे मैंने बताया वो कार वाले साहब
अभी फ़िलहाल जो है सलाखों के पीछे है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे खुशी नहीं है इस चीज़ की, मैं ऐसा खुश होके नहीं सुना रहा हूं तुमको कि देखो मेरे को कट मारा था तो कैसा हुआ उसके साथ, इसके लिए नहीं सुना रहा हूं। मैं खाली आपको बता रहा हूं, इतराओ मत, अकड़ में मत आओ। अकड़ में आओगे ना फौरन अल्लाह ताला पूरी अकड़ निकाल देगा। फिर शादी में उड़ा रहे हैं, वलीमे में उड़ा रहे हैं, और ये सारी चीजों पे अगर आप इस तरह से उड़ाओगे तो ये एक जुमला है, ला तफराह, अकड़ो मत, इतराओ मत, मस्ती में मत आओ। और दूसरा, अल्लाह का भी हिस्सा है आपके माल के अंदर। अपने माल की बराबर पूरा हिसाब करके ज़कात निकालो, पूरा हिसाब करके। ऐसा अलल टलल नहीं, अलल टलब नहीं है ऐसा, मतलब यानी कि दिल से किसी को 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए और ये समझ रहे कि हमने ज़कात अदा की है। नहीं, तुम्हारे माल में अल्लाह का भी हिस्सा है। और मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, अभी मैंने जो मेरी लाइव मजलिस थी उसमें भी ये चीज़ बताया था। मेरा निकाह हुआ 1998 में। मैं तब से लेके आज तक, मुझे तकरीबन 26 से 27 साल हो चुके हैं, पूरे पाबंदी से, पूरे एहतमाम से। एक रमज़ान मेरी तारीख तय है, एक रमज़ान को बैठकर मैं पूरा हिसाब करता हूँ। और जब आप अल्लाह का हिस्सा निकालते हो ना, अल्लाह महरूम नहीं करता आपको। 250 रुपये मैंने मेरी पहली ज़कात निकाला था, इस साल की ज़कात मेरी लाखों में है अल्लाह के फजल व करम से। पूरा हिसाब करके निकालता मैं ज़कात। ज़कात के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त इंसान हूँ। अल्लाह का हिस्सा है भाई, वो निकालना ही पड़ेगा आपको, और अल्लाह बरकतें देगा आपको, अल्लाह महरूम भी नहीं करेगा और आपके माल की हिफाजत भी करेगा अल्लाह ताला। आप ज़कात निकालो तो सही, मस्ती में मत आओ, डुक्कर के जैसा मुस 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 मत करो, वरना पूरा मुसमुस पना निकाल देगा अल्लाह ताला इस तरह से, जैसे फिरौन का निकाला, जैसे कारून का निकाला। और अगर तुम अल्लाह का हिस्सा भी निकालते रहोगे, बरकतें देगा अल्लाह ताला। तुम पहले 250 की निकालते थे, अल्लाह तुमको लाखों की ज़कात देने वाला बनाएगा। अब ये पूरे वाक़ये से अब आपको इबरत हासिल करना है कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।